हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे जो TMV में 2017, 14, 12 और 9 के ऑनर्स में आया हुआ है और ये थ्योरम है सो डैट स्फेयर इज़ ए कॉन्वेक्स सेट। इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम लोग को एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, कूसीज इनइक्वालिटी। ओके, इस अकॉर्डिंग टू कूसीज इनइक्वालिटीज, mod of A vector dot V vector is less than equal to mod of A vector dot mod of B vector होता है। ओके, अब इसको हम लोग यूज़ करेंगे स्फेयर का इक्वेशन लिखने में। ठीक है, तो मान लेते हैं when A vector is equal to S1 I cap plus Y1 J cap plus Z1 K cap, इसको हम लोग कोऑर्डिनेट के फॉर्म में x1, y1 और z1 लिख सकते हैं। ओके, एंड b वेक्टर को मान लेते हैं x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप सिमिलर टू x2 y2 z2। ओके, नाउ अकॉर्डिंग कूसीज इनइक्वालिटीज़ का जब हम इसमें यूज़ करेंगे तो ये जो आएगा हमारा मॉड ऑफ ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए वैक्टर डॉट मॉड ऑफ बी वैक्टर। हम लोग जानते हैं कि किसी भी दो वैक्टर का अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं और उसका हम लोग मॉड लेते हैं तो ये कुछ डॉट प्रोडक्ट किसी भी दो वेक्टर का x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 होता है और इसका मॉड लगा हुआ रहेगा। और ये लेस देन इक्वल टू जब मॉड ऑफ ए वेक्टर होगा उसका होता है रूट अंडर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर और डॉट दिया है। फिर बी वेक्टर का हो जाएगा रूट अंडर x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर। ओके, इसका हम लोग यूज़ करेंगे इस थ्योरम में करने के लिए। ये जो हम लोग का कूसीज इनइक्वालिटीज़ था, बस हम लोग को ये जानना है कि ये होता है अकॉर्डिंग टू कूसीज इनइक्वालिटीज़ से, और इसका हम लोग जब हम लोग 3 कोऑर्डिनेट में यूज़ करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, याद रखना होगा। हम लोग इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। हम लोग को प्रूव करना है इसमें कि स्फेयर जो है एक कॉन्वेक्स सेट है। तो स्फेयर का डिफिनेशन सबसे पहले लिखना पड़ेगा, सेट ऑफ ऑल एक्स वाई जेड सच डेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू आर स्क्वायर। ये होता है स्फेयर का फॉर्मूला। ठीक है, तो बी इज एस बी अ स्फेयर हो गया। अब हमें प्रूव करना है कि एस जो है, ये जो स्फेयर है वो कॉन्वेक्स सेट है। देन वी हैव टू शो दैट एस इज ए कॉन्वेक्स सेट। हमें जब कॉन्वेक्स सेट प्रूव करना पड़ता है, सबसे पहले हम लोग 2 पॉइंट लेते हैं एस का, और उसके जो ज्वाइनिंग से जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो भी अगर इस एस में आ जाता है तो उसको हम लोग कॉन्वेक्स सेट कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 2 पॉइंट लेते हैं एस का, तो फिर x1 y1 z1 और x2 y2 z2 बिलोंग्स करके एस में। जब x1 y1 और z1 एस में रहेगा देन इस डिफिनेशन के थ्रू ये क्या हो जाएगा कि x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर इज़ लेस देन इक्वल टू आर स्क्वायर। ये पहला हो जाएगा। एंड सिमिलरली x2 y2 z2 के लिए भी हो जाएगा। इसके लिए भी सिमिलरली हो गया, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर हो गया। नाउ हम लोग को क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग x1 y1 एंड z1 और x2 y2 z2, इन दोनों से मिला के जो एक लाइन सेगमेंट बनेगा उसका इक्वेशन निकालना है। ठीक है, मान लेते हैं इन दोनों का जो लाइन सेगमेंट उसका जनरल जो इक्वेशन है वो u v w है। ओके, देन इतना इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू x1 y1 z1 और प्लस
1 माइनस लैम्डा इंटू x2 y2 z2। ये हो जाता है हम लोग का अकॉर्डिंग टू, ये तो हम लोग का डिफिनेशन ही है जहाँ पे कि एक कंडीशन लगाया जाता है लैम्डा में कि लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1 होगा। ओके, नाउ जब हम इसको एक इक्वेशन में डालेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 ये कॉमा लैम्डा y1 प्लस 1 माइनस लैम्डा y2 एंड थर्ड लैम्डा z1 प्लस 1 माइनस लैम्डा z2। ये हम लोग का इक्वेशन हो जाएगा। और ये क्या हो गया, u v w। जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा कि u इज इक्वल टू लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2, उसी तरह v लैम्डा y1 प्लस 1 माइनस लैम्डा y2 एंड w इज इक्वल टू लैम्डा z1 प्लस 1 माइनस लैम्डा z2। ये हम लोग को मिल गया। अब हमें दिखाना, जब हम लोग को ये लाइन सेगमेंट बन रहा है इस दो इक्वेशन को, इस दो पॉइंट को मिला करके, तो हम लोग को दिखाना है कि u v w भी जो है एक कॉन्वेक्स सेट है और इसको मतलब u v w भी जो है S में बिलोंग कर रहा है और इसको S में बिलोंग्स करने के लिए हमें ये दिखाना पड़ेगा कि ये कंडीशन इसमें प्रूफ होगा। डैट मीन्स u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस z स्क्वायर लेस देन इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर ये प्रूफ कर देंगे तो पता चल जाएगा कि ये u v w जो है ये पॉइंट भी हम लोग का S में बिलोंग कर रहा है और ये कॉन्वेक्स सेट हो जाएगा। देन तो हम लोग अब ये प्रूफ करेंगे कि u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर इज़ लेस देन इक्वल टू आर स्क्वायर होगा। सो नाउ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी जो हम लोग ये वाला निकाले इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, इक्वेशन 3 का यूज़ करेंगे हम लोग वहाँ पे, लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा y1 प्लस 1 माइनस लैम्डा y2 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा z1 प्लस 1 माइनस लैम्डा z2 का होल स्क्वायर। ओके, नाउ अगर हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे सबका तो ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है सारा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी हो जाएगा। तो सबका ए स्क्वायर अगर हम लोग यहाँ कॉमन लेते हैं तो लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर ये कॉमन आ जाएगा। सिमिलरली 1 माइनस बी स्क्वायर अगर तीनों का लेते हैं तो 1 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर इंटू x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर आ जाएगा। और थर्ड 2 इंटू लैम्डा 1 माइनस लैम्डा और इंटू x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 हो जाएगा। ठीक है, नाउ हम दोनों तरफ मॉड ले लेते हैं। ठीक है, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर मॉड ऑफ इज इक्वल टू, अगर इधर साइड भी मॉड लेंगे तो होल मॉड लग जाएगा। इसको सिर्फ हम लोग मॉड के अंडर ऊपर वाले इक्वेशन जो था सिमिलरली इसी को बस मॉड लगा दिए हैं दोनों तरफ ना। कुछ इनइक्वलिटी से हम लोग जानते हैं अगर मॉड अगर टूटता है मतलब प्लस साइन से अलग होता है तो ये लेस देन इक्वल टू के फॉर्म में हो जाता है। ये यहाँ पे हम लोग इसको तीनों पार्ट मॉड में अलग कर दिए इसलिए यहाँ लेस देन इक्वल टू का साइन लग गया। ओके, ना हम लोग देख रहे हैं कि ये वाले टर्म में ये भी स्क्वायर के फॉर्म में और ये भी स्क्वायर के फॉर्म में है, सिमिलरली इसमें भी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ये दोनों कभी भी निगेटिव आएगा नहीं। तो यहाँ मॉड लगे या ना लगे सेम चीज़ ही हो जाएगा, इसलिए यहाँ से हम इन दोनों टर्म से मॉड हटा भी सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग इधर से मॉड अगर हम लोग हटा देंगे, यहाँ भी तीनों स्क्वायर के सम में है तो ये कभी भी निगेटिव नहीं आएगा, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, इसलिए मॉड यहाँ से हटा सकते हैं हम लोग। और
यहाँ से तो हम लोग हटा ही रहे हैं, प्लस 1 माइनस लैम्डा होल स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर। ओके, बट और इस टर्म में हम लोग देख रहे हैं कि लैम्डा का एक कंडीशन लगा हुआ है कि ये तो या तो 0 और 1 इन्हीं के बीच में होगा, ये कभी निगेटिव नहीं होगा। और अगर 1 माइनस लैम्डा करेंगे तो ये भी सबसे लिस्ट वैल्यू उसका 0 होगा, उससे कम नहीं होगा, तो ये टर्म पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा, ये निगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है। इसलिए इन दोनों को भी हम लोग मॉड से निकाल सकते हैं और ये बाहर कर लेंगे, और मॉड में सिर्फ x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 हो जाएगा। ओके, नाउ यहाँ पे हम लोग एक चीज़ यूज़ किए हैं, वो हम लोग यहाँ दिखा देते हैं कि सिंस मॉड ऑफ a इज़ इक्वल टू a इफ़ एंड ओनली इफ़ a इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो किसी भी चीज़ को हम लोग मॉड से निकाल सकते हैं, वैल्यू चेंज नहीं होता है। ओके, नाउ यहाँ पे हम लोग कुसीज़ इनइक्वलिटीज़ का यूज़ करेंगे, डेट मीन्स यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर तो सेम रहेगा, और यहाँ पे पहला टर्म और दूसरा टर्म ये भी सेम रहेगा, बट लास्ट वाले टर्म में थोड़ा सा चेंज होगा, जहाँ पे हम लोग कुसीज़ इनइक्वलिटीज़ का यूज़ करेंगे। अकॉर्डिंग टू कुसीज़ इनइक्वलिटी हम लोग इसकी जगह देखे थे कि रूट अंडर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर डॉट रूट अंडर x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर होता है। ये बाय हम लोग यहाँ लिखेंगे कुसीज़ इनइक्वलिटी। ओके, नाउ अब हम लोग इस टर्म को और इस टर्म को x, ये दोनों तो सेम है और ये दोनों सेम है, इन दोनों को हम लोग रिप्लेस करेंगे आर स्क्वायर से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, 1 एंड 2 का यूज़ करेंगे हम लोग और इसको चेंज कर देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर आर स्क्वायर, और यहाँ 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर, इसकी जगह भी आर स्क्वायर, यहाँ रूट अंडर आर स्क्वायर डेट मीन्स आर डॉट यहाँ भी रूट अंडर आर स्क्वायर डेट मीन्स आर, और ये सब लेस देन आर स्क्वायर है, तो यहाँ लेस देन और लेस देन हो जाएगा, तो यहाँ साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, इम्प्लाइज यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इज़ लेस देन इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा तो रहेगा रूट अंडर आर स्क्वायर डॉट रूट अंडर आर स्क्वायर, देन लेस देन लैम्डा आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर आर स्क्वायर सेम हो जाएगा, और 2 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा, और इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये भी आर स्क्वायर आ जाएगा। ओके, नाउ हम लोग इसमें क्या करेंगे कि आर स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, डेट मीन्स यहाँ से इस इक्वेशन पे जो हम लोग आएंगे इसमें ये लेस देन नहीं होगा, तो इस दोनों इक्वेशन में कोई भी ये लेस देन का यूज़ नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लोग इक्वल टू डालेंगे। अगर ये लिखते हैं यहाँ पे देन हम लोग लेस देन इक्वल टू डालना ज़रूरी होता है, लेकिन अगर हम लोग सिर्फ ये इधर राइट वाले पोर्शन को आगे बढ़ा रहे हैं तो यहाँ इक्वल टू डालेंगे ही, लेस देन इक्वल टू नहीं डालेंगे। ठीक है, तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा और होल कॉमन लिया हुआ है आर स्क्वायर। ओके, इज़ इक्वल टू जब हम लोग इसको तोड़ेंगे तो लैम्डा स्क्वायर सेम, इसका हो जाएगा 1 माइनस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। ओके, देन माइनस 2 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा कट जाएगा, फिर लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर डेट मीन्स 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 एंड माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। 2 लैम्डा स्क्वायर और माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर कट जाएगा और ये आर स्क्वायर हो जाएगा, डैट मीन्स यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इज़ लेस देन इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा। ये हम लोग का प्रूफ हो गया। इससे हम लोग का क्या पता चलता है कि यू वी डब्ल्यू ये जो है बिलोंग्स करता है एस में, एस का
एस का यही डिफिनेशन है कि कोई भी 3 पॉइंट का अगर हम लोग स्क्वायर करके सम करते हैं और लेस देन इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाता है, देन वो पॉइंट एस में बिलोंग्स कर जाएगा। ओके, दैट मीन्स यू का वैल्यू हम लोग पहले से ही जानते, इसको हम लोग स्टार्टिंग में देखे थे कि इसको लिख सकते हैं लैम्डा x1 y1 z1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 y2 z2, ये हो जाएगा। और ये भी किस में बिलोंग्स करेगा, एस में, जहाँ पर लैम्डा पे एक कंडीशन लगाया हुआ है कि ये 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू लैम्डा एंड लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। ओके, डैट मीन्स यहाँ हम लोग देखें अगर ये 2 पॉइंट एस में बिलोंग्स कर रहा है तो इसका लाइन सेगमेंट भी एस में बिलोंग्स कर रहा है। डैट मीन्स एस इज़ अ कॉन्वेक्स सेट। ये प्रूफ हो गया। थैंक यू।